गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। इंग्लिश क्लास हमारा क्लास रहेगा वन बाय सब्स्टिट्यूशन, जो सीरीज हमारा स्टूडेंट का रिक्वेस्ट का सीरीज रहा है। और ये हम पहले क्लास कर चुके हैं, वहाँ पे हम 10 टू नंबर भी किए हैं। कुछ स्टूडेंट बोले सर हम जो क्वेश्चन कर रहे हैं उसका एक रिव्यू भी रखेंगे। मैं हर बार बोलता हूँ जो भी हम क्लास करेंगे उसका रिव्यू डेफिनेटली रखेंगे, और रिव्यू हमको बताएगा हम किस तरह से एग्जाम के लिए प्रिपेयर हो रहे हैं। इसलिए रिव्यू की चिंता नहीं है, बट जो पढ़ाया जा रहा है उसको आप अच्छे से पढ़िए, क्योंकि ये पढ़ना ही हमको बताएगा हम किस तरह से प्रिपेयर हो रहे हैं, और जो पढ़ा जा रहा है हम समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं। नहीं समझने का मतलब नहीं है, लेकिन ऐसा कोई वर्ड हो जाता है जो समझ से बाहर हो जाता है, क्योंकि ये जनरल इंग्लिश में नहीं आता और कैज में रहता है। ओके, तो स्टार्ट करते हैं आज वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पार्ट 2 2012 से लेके 2023। लिख लीजिए वन वर्ड वन वर्ड, हाँ नहीं दिखाई दे रहा है, इंग जरा तो का दिखा दिया नहीं। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन 2000, हाँ डेफिनेटली यहाँ पे आप पार्ट 2 लिख लीजिए, पार्ट 2 2012 टू 2023। ओके, तो कल जो क्वेश्चन किए थे इसका रिव्यू करेंगे, और जो पढ़े थे कुछ डाउट होगा मुझे बोलना, डाउट नहीं है, क्योंकि मैं ये रिव्यू में जान जाऊंगा जब हमारा क्लास खत्म होंगे 3-4 तो रिव्यू करेंगे ना। तो आज की सीरीज की फर्स्ट क्वेश्चन, या हम कल 20 नंबर्स किए थे शायद, हाँ 21 नंबर किए थे, लेकिन आज हम फिर 1 से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि ये अलग सीरीज स्टार्ट हो जाएगा। तो जो क्वेश्चन दिया है, माने ये गिरा था सीजीएल में, सीएचएसएल में भी गिरा है वही क्वेश्चन, और बहुत बार इनकम टैक्स, हाँ उसके बाद आपका एफसीआई, हाँ 4-5 बार रिपीट हुआ है। तो लिख लीजिए द पर्सन हु secretly listen to the talks of others, नहीं द पर्सन, हाँ यहाँ पे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन इडियम फ्रेज क्या डिफरेंस है ये बताया था हमें, हाँ ओके जल्दी जल्दी ठीक है, आप ट्राई कीजिए, क्योंकि ये ऐसा क्रिटिकल वर्ड नहीं है कि हम जान ना पाए। हाँ, ऐसा एक आदमी जो कि दूसरों का बात छुप के सुनने को पसंद करे। द पर्सन सीक्रेटली लिसन्स टू द टॉक ऑफ अदर्स, माने जो छुप छुप के दूसरे के बात सुनने को पसंद करे, सुनने, हाँ वो लाइक्स वर्ड यूज कर सकते हैं। वो द पर्सन हु सीक्रेटली लाइक्स लिसनिंग टू द टॉक ऑफ अदर भी क्वेश्चन दिया जा सकता है। हाँ, जो छुप छुप के बात सुने या छुप छुप के बात सुनने को पसंद करे। हाँ, ये कुछ स्टूडेंट बोल रहे हैं सर यहाँ तो लड़कियों का काम है, ये ही वही करते हैं, ऐसा नहीं, हम सब भी करते हैं। हाँ, तो ये, हाँ ये तो पसंद लगता है दूसरे का बात, क्योंकि यहाँ पे कुछ क्रेजीनेस रहता है, क्या बातचीत कर रहे हैं क्या है, इसलिए हाँ एनीवे तो ये हम चले जाते हैं हमारे पढ़ाई को। ठीक है, दी पर्सन हु सीक्रेटली लिसन्स टू द टॉक ऑफ अदर, वो बोल रहे हैं गर्ल्स, मैंने बॉयज सुनते हैं, वो बोल रहे हैं गर्ल्स सुनते हैं, तो दोनों तो होगा नहीं, ये दोनों होने से भी चलेगा, क्योंकि हम भी तो सुनते हैं दूसरे का। हाँ, क्यों मजा लगता है, क्योंकि हम नहीं जानते हैं इसलिए मजा लगता है, क्या है बात, व्हाट इज देयर, व्हाट द सस्पेंस, दैट इज वेरी मच इंटरेस्टिंग। हाँ, द पर्सन हु सीक्रेटली लिसन टू द टॉक्स ऑफ अदर्स, क्या होगा देखिए, इस तरह का और एक क्वेश्चन आता है, माने इस तरह का, माने द पर्सन हु हैरेसेस वुमेन, इस तरह का एक क्वेश्चन है, जो कि औरतों को माने हैरान करता हो, फोन्स, मिस कॉल्स या कमेंट्स, माने एब्यूजिव वर्ड्स, ये सब में जो माने किसको माने कि तकलीफ पहुँचाता हो, माने औरतों को, फीमेल को, गर्ल्स को, ये भी क्वेश्चन आता है। तो इससे मिला जुला है, और ये आंसर भी मिला जुला रहेगा, इसलिए मैं मिलाया, नहीं तो अलग नहीं है, ये अलग है, लेकिन ये आंसर जो रहेगा मिला जुला रहेगा। क्या होगा ये, जो इंसान दूसरों का बात छुप के सुनता है, इसको हम क्या बोलेंगे, हाँ ईव्सड्रॉपर, ईव्सड्रॉपर। ये देखो ऑप्शन में दिया गया होगा, लेकिन ऑप्शन में इस तरह का बहुत सारा वर्ड दिया गया होगा, इसलिए ये जरा जानना बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम ये जो क्वेश्चन ये अप्रोप्रिएट है, ये जानने के लिए हमको प्रिपेयर होना बहुत जरूरत पड़ेगा, और प्रिपेयर होने के बाद मतलब किस तरह से प्रिपरेशन कर रही है हमारा रिव्यू बताएगा। हाँ, तो ये ईव्सड्रॉपर जो है, इस तरह का और एक क्वेश्चन आता है जो मैं अब बोल रहा था। हाँ, तो ये सेकंड में लिख लीजिए
द पर्सन, हाँ, द पर्सन हु हैरेसेस वुमेन ना, हैरेसेस वुमेन, गर्ल्स, हाँ, ये क्या है, ये भी वही है, लेकिन ये पूरा वही नहीं है ना, ये इफ तो रहेगा ना, द पर्सन है, नेगेटिव वर्ड्स है, तो जो पर्सन, जो माने जो लड़का या जो आदमी, जो यानी कि औरतों को यानी कि हैरान करता हो, हाँ, उसको क्या बोलेंगे, हाँ, ई नहीं, 1 मिनट, इफ तो रहेगा लेकिन जरा अलग हिसाब से हो जाए, क्या हुआ, इफ टीजर, TEASER, समझ में आया, तो इफ टीयर, उसको हम क्या बोलेंगे, इफ टीयर, ध्यान, ठीक है, लिख लीजिए, हाँ, और जब मैं ये बीजू में पूछूंगा, ये आपको आना है, जल्दी जल्दी, बी क्विक, क्लियर करके, ओके। The person who harasses women or girls is eaf teaser. The person who secretly listens to the talk of other eavesdropper. Okay? तो हम आगे बढ़ते हैं। तो आज हमारा 2 क्वेश्चन हो गया। तो ये दिमाग में फ्रेंड, हाँ, बहुत बार रिपीट हो चुका है, रिपीट होता रहेगा, रिपीट हो रहा था ना, मैं तो पहले से बोल रहा हूँ, जो क्वेश्चन में आया है, नहीं ऐसा नहीं है कि जो एग्जाम में आया यही आएगा, दूसरा वाला नहीं आएगा, दूसरे भी आप हम पढ़ेंगे, लेकिन जो पढ़ा है उसको कुछ ज़्यादा अट्रैक्शन रहता है ना, हाँ हाँ, इम्पोर्टेंट बोलकर लिख लेते हैं, जो एग्जाम में 4-5 बार आया होता है, लिखते नहीं ना 10th क्लास में, 10th 11th में इम्पोर्टेंट माने एग्जाम में आएगा ही आएगा, आता है ऐसा नहीं है, हाँ। तो आज का 3rd नंबर, द पर्सन, और यहाँ पे द पर्सन जो है हु बोलकर भी क्वेश्चन आ सकता है, द पर्सन हु, हाँ, 1 मिनट, द पर्सन हु इज रेडी टू डू एनीथिंग फॉर मनी, नहीं, द पर्सन हु इज रेडी टू डू एनीथिंग फॉर मनी, जो पैसा के लिए कुछ भी कर ले, माने सोच ले किसी का हत्या भी कर दे, हत्या क्या है, छोटा सा बात है उनके लिए, हाँ, तो कुछ भी नहीं है वो, द पर्सन, हाँ, पूरा फैमिली बर्बाद कर देते हैं ऐसे ऐसे इंसान छोटे कुछ पैसों के लिए, हाँ, करते हैं कि नहीं, वैसे न्यूज में दिखते रहते हैं हम हर दिन, तो ये सब न्यूज आता रहता है, द पर्सन हु इज रेडी टू डू एनीथिंग फॉर मनी, क्या होगा, हाँ, जो इंसान दूसरों का कभी कुछ भी कर ले पैसा के लिए, तो हाँ, अपने मम्मी पापा को भी मार देते हैं, ऐसे इंसान है, तो उनको क्या बोलेंगे हम, मर्सिनेरी, ध्यान दो, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, बहुत बार रिपीट होता रहा है, और मैं रिपीट होने वाला ही दे रहा हूँ, मर्सिनेरी, हाँ, जो दुश्मन है पैसा के लिए कुछ भी कर दे। आज मैं बता दे रहा हूँ, नेक्स्ट जो रिव्यू करेंगे ये आपको मुझे आंसर देना है, और ऑप्शन नहीं दूंगा, मैं पहले से बोला हूँ, 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन एग्जाम में ऑप्शन आएगा, लेकिन हम जो प्रिपेयर हो रहेंगे विदाउट हैविंग ऑप्शन, ओके। तो द पर्सन हु इज रेडी टू डू एनीथिंग फॉर मनी, दैट इज मर्सिनेरी। और एक क्वेश्चन इस तरह का आता है, द पर्सन, ध्यान दे क्या बोल रहा हूँ, द पर्सन हु ऑलवेज लाइक्स enjoying his life and nothing else, ना, ऐसा एक आदमी जो कि हर वक्त एंजॉय करना चाहता हो, मैंने आराम में रहना चाहता हो, आराम से रहना तो हर कोई चाहते हैं, लेकिन आराम के लिए कुछ मेहनत करना पड़ेगा, नहीं कि ऐसे आराम मिलेगा, नहीं मिलेगा ना, ऐसा इंसान जो हर बार आराम में रहना चाहता है और कुछ नहीं, मन ना कुछ मेहनत करना है, कुछ नहीं, सिर्फ हर बार आराम में रहना चाहेगा, आराम से अच्छे अच्छे चीज़ खाना चाहेगा, अच्छी अच्छी जगह में रहना चाहेगा, घूमना चाहेगा, तो ऐसे एक इंसान को हम क्या बोलेंगे, ध्यान, बहुत ये रिपीटेड है, जो रिपीटेड है ये लिखा रहा हूँ, द पर्सन ऑलवेज लाइक्स एंजॉयिंग हिज लाइफ एंड नथिंग एल्स, दैट इज हेडोनिस्ट, ध्यान देना, इसको हम ध्यान, हेडोनिस्ट,
HARDONIST, हेडोनिस्ट या डिवॉच, डिवॉच वर्ड यूज कर सकते हैं, लेकिन हेडोनिस्ट भी बहुत इजी है और डिवॉच भी आ सकता है, हेडोनिस्ट या डिवॉच। क्लियर? तो जो हाँ, जैसे हम कल एक क्वेश्चन पढ़े थे, हाँ, एल माने प्रभु जी के बारे में, हाँ, जो हर जगह में रहते हैं, कौन? हवा है, उसको हम क्या बोलेंगे? हाँ, यूबिक्विटस भी बोले और ओमिनी प्रेजेंट भी बोले। हाँ, क्लियर है? ओके, तो हमारा 4 क्वेश्चन हो गया। और कुछ हु, ये हो गया हमारा 6, हाँ 6 या 5 दिखते रहना, 5 है शायद, हो गया 5 या 6 है शायद। हु नेवर feels tired, who never feels tired in spite of having hard work, नहीं, who never feels tired in spite of having hard work, हाँ, माने वो कभी भी टायर्ड नहीं होता, कितना भी मेहनत चाहे क्यों ना कर ले, वो चाहे कितना भी मेहनत क्यों ना कर ले, वो टायर्ड नहीं होता। ठीक है, ट्राई कीजिए, ये तो कर सकते हैं, हाँ, जल्दी जल्दी। Who never feels tired in spite of having, हाँ डेफिनेटली, कुछ स्टूडेंट के साथ फेसबुक में भी लाइव क्लास कीजिए ना, हाँ डेफिनेटली, जब छुट्टी मिलेगा करेंगे, यहाँ एक कल परसों नहीं तो एक बार करेंगे, हाँ डेफिनेटली, श्योर श्योर। Who never feels tired in spite of having hard work, यहाँ पे कुछ नेटवर्क का इश्यू होता है, इसलिए जरा लाइव क्लास मुश्किल हो जाता है, हाँ ये मैं बहुत पहले भी बोला हूँ, हाँ नहीं तो कोई इश्यूज नहीं है। हाँ, यहाँ पे ब्रॉडबैंड का इस एरिया को जरा इतना कनेक्टेड नहीं है, माना स्ट्रांग नहीं है, माना एयरटेल का भी बात किया हूँ, जियो का भी, नहीं तो कर लेते। हाँ, ब्रॉडबैंड स्ट्रांग नहीं होने से लाइव क्लास जरा मुश्किल होता है। क्या होगा ये? तो हु नेवर फील्स टायर्ड इन स्पाइट ऑफ हैविंग हार्ड वर्क, पे भी हम ट्राई करेंगे वैकेशन के अंदर, 3-4 तो लाइव क्लास करेंगे, फेसबुक में भी करेंगे, इंस्टा में भी करेंगे, हाँ, और यूट्यूब में भी ट्राई करेंगे। यूट्यूब में मैं ट्राई किया था, कुछ प्रॉब्लम हुआ था, वो नहीं पाया, मैं भी कनेक्शन का इशू होगा। हु नेवर फील्स टायर्ड इन स्पाइट ऑफ हैविंग हार्ड वर्क, क्या होगा? डेफिनेटली वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का इडियम पे ग्रामर का भी कुछ रिक्वेस्ट है, ये कुछ करने के बाद हम ग्रामर को भी जाएंगे। और एक था हमारे जो यूपीएससी भी एग्जाम आ रहा है, तो कुछ स्टूडेंट बोले सर डिस्क्रिप्टिव के लिए ऐसे 1-2 लिखा दीजिए, सिलेक्टिव टॉपिक, माने सिलेक्टिव टॉपिक ने कोई भी टॉपिक में लिखेंगे, लेकिन वो एक ही रहेगा लिखने का, ये जरा बताएंगे। बिल्कुल ऐसे लिखाऊंगा, हु नेवर फील्स टायर्ड इन स्पाइट ऑफ हैविंग हार्ड वर्क, क्या होगा? जो कितना भी मेहनत क्यों ना कर ले, टायर्ड नहीं होते, क्या होगा? हाँ, इसको बोलेंगे हम इनडेफाटिगेबल। ये आज तो बता दे रहा हूँ, हाँ, लेकिन नेक्स्ट क्लास में ये जब रिव्यू करेंगे नहीं बताऊंगा। इन डिफाटिगेबल, समझ में आया? तो ध्यान देना। तो जो कभी भी टायर्ड नहीं होते उसको क्या बोलते हैं? इनडिफाटिगेबल। हाँ, हु नेवर फील्स टायर्ड इन स्पाइट ऑफ हैविंग हार्ड वर्क, उसको हम क्या बोलेंगे? इनडिफाटिगेबल। कल हम एक क्वेश्चन किए थे, हाँ, द पर्सन हु इज इजीली, हाँ, हु डेफिनेटली हु कैन इजीली बी डिसीव तो नहीं बोलेंगे, किसी को विश्वास करना, हाँ बिल्कुल, हु बिलीव्स एवरीबॉडी इजीली, हु कैन इजीली बिलीव एवरीबॉडी, किसी को हर को विश्वास करना है, उसको क्या बोलेंगे? हाँ बिल्कुल, क्रेड्यूलस। जो विश्वास ना करे, इनक्रेडुलस। जो विश्वास से योग्य हो, क्रेडिएबल, हाँ, और जो विश्वास से योग्य ना, इनक्रेडिबल। इस तरह का क्वेश्चन आपको याद करना है। हाँ, तो हम 7 को जाते हैं। हाँ, द पर्सन हु नेवर फेल्स in his attempts to achieve success। ना, क्वेश्चन समझ में आ रहा है? ध्यान देखिए, द पर्सन हु नेवर फेल्स इन हिज अटेम्प्ट टू अचीव सक्सेस,
माने ऐसा इंसान जो कभी भी अपना जो प्रचेष्टा माने जो कोशिश में कभी फेल नहीं होता, माने हार में जीत जाता है वो। हाँ, माने एग्जाम दिया आईएएस का, एक में आईएएस, हाँ, एक दिया माने पीओ, एक में पीओ, हाँ, तो हर बार समझ में आया, जो भी खेल खेलते हैं एक साथ जीतता, हारता नहीं है ना। तो समझ में आया ना, तो ये इसको क्या बोलेंगे हम? हाँ, जल्दी दी पर्सन, हाँ बिल्कुल ट्राई कीजिए। हाँ, इस तरह का बहुत सारा वर्ड एग्जाम में तो रिपीट आप भी दिखे होंगे बहुत बार, लेकिन आप क्या करते हैं, ये कर देते हैं, रट लेते हैं, इसलिए दिमाग से आउट हो जाता है। रटने से क्या होता है ना, ये विद्या भी बनाने के बोर हो जाता है, ये कितना हर बार रटता है, समझता नहीं। समझने से क्या होगा, रहेगा, लाएगा, जाएगा नहीं। देखो ट्राई करो, हम जो वीडियो में फ्रेश जो मैं क्वेश्चन अगर दूंगा तो अगर आप ट्राई करोगे तो आ जाएगा दिमाग में, अगर रटे होगे तो नहीं आएगा। क्या होगा, बिल्कुल जो पर्सन, जो इंसान या जो लड़का लड़की जो हर कोशिश में कामयाब होता है उनको हम क्या बोलेंगे, बिल्कुल इनफेलेबल। इनफेलेबल है ना, इन मान इनफेलेबल, यहाँ पे आई लिखना है, इसलिए मैं दोबारा लिया इनफेलिबल। तो जो कभी भी हारते नहीं है, अपने जो संग्राम में है, मान जो भी काम करते हैं पूरा आराम से जीत जाते हैं, उनको बोलेंगे इनफेलिबल। INFALLIBLE, इनफेलिबल, द पर्सन हु नेवर फेल इन हिज अटेम्प्ट टू अचीव सक्सेस, इनफेलिबल। क्लियर हो गया? हाँ, ये भगवान के रिलेटेड भी बहुत सारा क्वेश्चन आ जाता है, ध्यान देके जरा। हाँ, जैसे सोच लो, यहाँ पे 8 नंबर, ये 7 नंबर याद नहीं, मैं 9 लिख रहा हूँ। द पर्सन हु डज नॉट does not have any faith in God, नहीं, गॉड, रिलीजन, ये सब एक वर्ड आता है, हाँ ध्यान देना, गॉड हुआ, रिलीजन हुआ, ये सब के लिए एक वर्ड आता है थियो, THEO, हाँ। तो द पर्सन डज नॉट हैव एनी फेथ, को माना जो इंसान का भगवान को विश्वास, नास्तिक जिसको बोलते हैं हम, लेकिन यहाँ तो नास्तिक नहीं लिख सकते है ना, NASTIK के नास्तिक तो नहीं लिख सकते। जो भगवान का विश्वास करता है उसको आस्तिक बोलते हैं, हाँ, और जो विश्वास नास्तिक बोलते हैं। तो इंग्लिश में क्या होगा, मैं पहले मैंने आपको रूट वर्ड बता दिया, गॉड होगा, रिलीजन होगा, हाँ, इसके लिए हम एक वोकैब यूज करेंगे थियो, हाँ, THEO, हाँ, तो यहाँ के रिलेटेड एक वर्ड आएगा, ध्यान देते रहना। तो द पर्सन हु डज नॉट हैव एनी फेथ इन गॉड या रिलीजन, दैट इज, हाँ ध्यान देना, क्या होगा, ATHEIST, एथीस्ट, हाँ, और जो विश्वास करता है क्या होगा, थीस्ट हो जाएगा, थीस्ट, हाँ। तो यहाँ पे और एक नंबर दे देते हैं, क्या आ जाएगा, द पर्सन हु बिलीव्स या हु ट्रस्ट इन गॉड, हु बिलीव्स इन गॉड और रिलीजन, ये क्या होगा, द पर्सन हु बिलीव, क्या होगा, थीस्ट, THEIST, थीस्ट, ध्यान देना स्पेल को भी, हाँ, एथीस्ट और थीस्ट। क्लियर हुआ? और एक ऐसे भी होता है, वो भी क्वेश्चन में, जो क्वेश्चन में गिरा ये बोल रहा हूँ, द पर्सन हु बिलीव्स इन गॉड, हो गया गॉड है, रिलीजन, तो यहाँ थ्यू वर्ड यूज करेंगे। थ्यू से क्या हो गया, एक रूट पर हमारे दिमाग में प्रिंट होगा, हाँ। तो जैसे हम लॉजी में, ये जो स्टडी में लॉजी यूज करते हैं, जैसे वहाँ पे हम जो लास्ट क्लास में करे थे, क्या क्या करे थे, एक आता गवर्नमेंट एक क्रेसी आता था, और एक क्या आता था, की आता था। अगर क्रेसी या की यूज करेंगे, हर में ना क्रेसी होगा, हर में की हुआ, तो हमको ध्यान देना है, लेकिन वो दोनों में से एक ना एक होगा। तो कहाँ पे की लगाएंगे, कहाँ पे क्रेसी लगाएंगे, ये हमारे प्रिपरेशन पर डिपेंड करता है। तो द पर्सन हु बिलीव्स इन गॉड या रिलीजन, दैट इज थीस्ट, और जो विश्वास नहीं करता हो गया एथिस्ट। क्लियर? और ऐसा एक है जो कोई भी धर्म पे विश्वास नहीं करता, ये क्वेश्चन आता है। और एक होता है ऐसा एक इंसान जो भगवान के होने पर विश्वास नहीं करता, माने भगवान है या नहीं उसे डाउट है ना। क्लियर? इस तरह का क्वेश्चन जो है उसको रिपीट करते हैं। क्लियर? दो
डाउट नहीं? हाँ, छोटा छोटा चीज है, अब एक एक करके निकाल देना, काम आएगा ही आएगा। हाँ हाँ, लेकिन नहीं पढ़ने से कैसे होगा, रटना तो बिल्कुल नहीं है। हाँ, ये आज हमारा 10 नंबर। हाँ, द पर्सन who is not sure in the दिखाई नहीं दे रहा है ना, ओके, in the existence of God, the person who is not sure in the existence of God। हाँ, ध्यान देना, क्या होगा? हाँ बिल्कुल ना, जिसका मैंने भगवान पे है या नहीं है उस पर विश्वास नहीं है, वो कैसा इंसान है? प्रभु के बिना चलेगा कोई? बिल्कुल नहीं। द पर्सन हु इज नॉट श्योर, तो हमारे लिए थोड़ी ना बोल रहा है, ऐसा एक इंसान है जो विश्वास नहीं करते। हाँ, ये बोल, द पर्सन हु इज नॉट श्योर इन द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, दैट इज एग्नोस्टिक। ध्यान देना, एग्नोस्टिक। हाँ, तो ये आप ढूंढते रहना, एग्जाम में बहुत बार रिपीट हो चुका है, लेकिन हमारे जो नेक्स्ट एग्जाम तक यहाँ भी आ जाए, या आप जो क्वेश्चन एग्जाम में देते हो ये भी पूछे हो, मुझे बहुत बार पूछे क्वेश्चन, और जो आज हम डिस्कस किया 4-5 बार, हर बार पूछते रहते हो, मैं हर बार आंसर देता रहता हूँ, फिर पूछते रहते हो, तो क्यों? ये है हम जो भी क्वेश्चन कर रहे हैं, पीपीआर जो हो रहा है अच्छे से रिव्यू नहीं हो पा रहा है, एचएससीआर मैंने कि समझ नहीं रहे, सिर्फ हम दिमाग में घुसाने की कोशिश करते हैं, ये तो विद्या नहीं है। हाँ, आज जो पढ़ेंगे और कभी पढ़ना नहीं पड़ेगा, सिर्फ अवलोक करना पड़ेगा, वही एजुकेशन। अगर हम हर दिन वही पढ़ते रहे तो कब हमारा कोर्स खत्म होगा? हो ही नहीं पाएगा। हाँ, एनीवे, तो ऐसे पढ़ाई करना जैसे हमको एक बार से 2 बार जरूरत नहीं पड़ेगा पढ़ने को, हाँ, सिर्फ अवलोक करना पड़ेगा। माने ये क्यों होता है? अवलोक बताता है कि हम कितना याद किए, और हर दिन अगर हमको पढ़ना पड़े तो पढ़ाई है क्या? नहीं हो पाएगा, संभव ही नहीं है। ये कभी संभव होता है? रात को पढ़ेंगे, एग्जाम देने जाएंगे, कितना होगा याद? है ही नहीं सकता। हाँ, एनीवे, तो यह 11। जैसे ऐसा है क्वेश्चन जो कोई भी रिलीजन को पसंद नहीं करता ना, माने है बोलकर यानी कि मानता नहीं ना, who does not trust, does not have any trust in any religion। हाँ, one who does not have any trust in any religion, कोई भी धर्म के ऊपर जिसका विश्वास ना हो, क्या बोलते हैं उसे? हाँ, क्या मैं बोला था, बोलिए। ये ज़्यादा नहीं है, 5-10 दिन पहले, माने मैं समर वैकेशन स्टार्ट होने के पहले से क्वेश्चन 4-5 बार मुझे ग्रुप में छोड़े थे, व्हाट्सएप की जो ग्रुप था ना, व्हाट्सएप का ग्रुप नहीं, फेसबुक के ग्रुप में छोड़े थे वो। हाँ, व्हाट्सएप का ग्रुप नहीं था वो, फेसबुक का ग्रुप था जो, वही छोड़े थे। हाँ, नहीं, ये एडमिन भी और एक सार थे। हाँ, ध्यान दो, वन हु डज नॉट हैव एनी ट्रस्ट इन एनी रिलीजन, क्या होगा? बिल्कुल, वन हु डज नॉट हैव एनी ट्रस्ट इन एनी रिलीजन, दैट इज नोन एज पैगान। क्लियर? तो हाँ, पैगान के पैगान अलग होता है। पैगान होता है जो माने पूरा प्योरली वेज होते हैं, प्याज लहसुन भी नहीं खाएंगे, दैट इज वेज। हाँ, लेकिन यहाँ पे वेज है, लेकिन जो साग सब्जी जो खाया जाता है यहाँ प्याज लहसुन ये सब रहता है, लेकिन जो वेगान है क्या है? नो ऑनियन गार्लिक कुछ भी नहीं, दैट इज वेगान। हाँ, ये पेगान है, PGA है। क्लियर? दो, अच्छा, तो ये जब क्वेश्चन मैं पूछूंगा, कल रिव्यू करेंगे, ये सब हमको आना ही आना है। हाँ, नहीं आएगा तो हमारा प्रिपरेशन आधा है, माना हमको पूरा करना पड़ेगा, नहीं तो कैसे एग्जाम देंगे? हर दिन तो पढ़ेंगे ऐसा नहीं है ना। हाँ, जैसे कुछ स्टूडेंट के माना रेलवे में चले गए, CGL में हो गया, पोस्टल में है, ये हमको जाना है कि नहीं कि हर दिन पढ़ना है? पढ़ते क्यों है? ज्ञान के लिए और नौकरी के लिए ना, किसी पढ़ते रहेंगे नहीं होगा ना। हाँ, तो आज हमारा 12 नंबर, 12 या 13 या ध्यान देना, नंबर के ऊपर ध्यान नहीं दे पाता हूँ। हाँ, जैसे हुआ, हाँ बिल्कुल, द पर्सन हु ऑलवेज सी
टेक्स भी लिख सकते हैं, ट्रीट्स भी लिख सकते हैं, सी भी लिख सकते हैं, फील्स भी लिख सकते हैं। ऑलवेज फील्स द पॉजिटिव साइड ऑफ समथिंग, जो हर वक्त माने सकारात्मक, नकारात्मक नहीं, सकारात्मक में पॉजिटिवनेस, हर बात अच्छे के बारे में सोचते रहते हैं। मैं तो हर बात नेगेटिव के बारे में सोचता हूँ, ये नहीं है ना। द पर्सन ऑलवेज फील्स द पॉजिटिव साइड ऑफ समथिंग, पॉजिटिव बोल सकता है या अच्छा चीज ब्राइट साइड बोल सकता है, ये अलग अलग, ये वही माने एक ही ऑप्शन नहीं देगा। पॉजिटिव में लिखा या ब्राइट साइड दे देगा, यहाँ पे लाइट साइड गुड थिंग्स दे देगा, इसका रटना होता, एक ही सेंस है। द पर्सन ऑलवेज फील्स द पॉजिटिव साइड ऑफ समथिंग, क्या होगा? बिल्कुल, क्या है? ऑप्टिमिस्टिक, उसका एक नेगेटिव भी आ जाता है, नहीं, ऑप्टिमिस्टिक या ऑप्टिमिस्ट। हाँ, द पर्सन हु ऑलवेज फील्स द पॉजिटिव साइड ऑफ समथिंग, बिल्कुल। तो क्लियर। और 13 को ले जाते हैं। द पर्सन, क्रिटिकल लग रहा है, ऑप्शन को जरूरत पड़ेगा नहीं। द पर्सन हु always thinks the negative side या डार्क साइड ना, डार्क साइड ऑफ समथिंग, सिर्फ नेगेटिव देगा या पॉजिटिव देगा ऐसा नहीं, वहां पे ब्राइट भी दे सकता है, डार्क देगा नेगेटिव के लिए, ब्राइट देगा पॉजिटिव के लिए, क्या होगा? द पर्सन हु ऑलवेज थिंक्स द नेगेटिव साइड और डार्क साइड ऑफ समथिंग, दैट इज, अगर पॉजिटिव है तो ये ऑप्टिमिस्टिक है, नेगेटिव है तो पेसिमिस्टिक है, ये जरा ध्यान देना, पेसिमिस्ट। हाँ, PESSIMISTIC, पेसिमिस्टिक, समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ ना? ओके, हाँ, डेफिनेटली डिस्क्रिप्टिव जाएंगे, ऐसे भी लिखेंगे डेफिनेटली। हमारा यूपीएससी में 1500 वर्ड में ऐसे आ रहा है, तो हमको प्रिपेयर भी होना है ना, ऐसे ग्रामर का प्रॉपर नॉलेज है ना, ग्रामर यूज करना है और लिखने का प्रैक्टिस आना है, तो जाके हम यूपीएससी में क्रैक करेंगे। लिखने का प्रैक्टिस नहीं है तो हो ही नहीं सकता, तो लिखने का प्रैक्टिस कीजिए। इसलिए मैं हर बात बोलता हूँ, जो भी लिखाता हूँ आप लिखते रहिए, कीप राइटिंग। Yeah, we need to be very strong in writing so that we may be at the highest. So the person who always thinks the negative side or dark side of other या something other भी लिख सकते हैं, तो that is क्या है? अगर पॉजिटिव है ये क्या है? Who always thinks the negative or dark side of something, that is pessimistic, पॉजिटिव साइड है तो ऑप्टिमिस्टिक। क्लियर? हाँ, वही एक एक करके निकालना है, पूरा दिमाग में आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, है ना? हाँ बिल्कुल। जैसे और एक क्वेश्चन बहुत रिपीट होता है, जैसे सोच लो यहाँ पे याद आ गया 14 है शायद ही, हाँ नहीं चल रहा लिखना नहीं। द पर्सन हु pretends what he is exactly not, ये क्वेश्चन को जरा समझ लेते हैं, ये हर बात हमारे प्रैक्टिकल लाइफ में बहुत होता है यार। द पर्सन हु प्रिटेंड्स, यहाँ पे और कुछ लाइन समझ लीजिए, प्रिटेंड्स टू बी, हाँ, द पर्सन हु प्रिटेंड्स टू बी व्हाट ही इज एग्जैक्टली नॉट, माने ऐसे इंसान है जो कि हमको बताते हैं और वो होते ही हैं, माने जो बताते हैं वो एग्जैक्टली वो नहीं है। माने मैं एक बात बोलूँगा करूँगा, या मैं एक बात बोलूँगा या मैं हूँ पर को महसूस करूँगा, लेकिन मैं एग्जैक्टली वो नहीं होऊंगा। माने हमारे जो बात और काम का तरीका पूरा माने चीज़ ही अलग होगा, और मैं जो हूँ मेरा बात और मेरी काम, या मैं जो हूँ मैं नहीं बोल के दूसरा को जो बोलकर बताऊंगा। ये तो बहुत सारा एग्जाम्पल दे सकता है, लेकिन एग्जाम्पल क्यों दें, हम तो पढ़ाई कर रहे हैं, पढ़ाई के ऊपर मैंने फोकस करें, दूसरे के ऊपर चले जाएंगे तो ये बहुत सारा कंट्रोवर्सी हो जाएगा, तो प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है, इसमें हम जाना नहीं है, हमको पढ़ाई करके हाँ वही काम करना है जिसके लिए मम्मी पापा
हमको इतना दूर तक पढ़ाए, है ना, नहीं क्या भेजे हैं, पढ़ते हैं, क्यों हम कंट्रोवर्सी में रहेंगे। दी पर्सन हु प्रिटेंड्स टू, माने ऐसा एक इंसान जो बोलता एक है लेकिन करता अलग है, और हाँ बिल्कुल, जो बोलता एक है और करता और एक है, और वो खुद को ऐसा माने महसूस कराता है जो एक्चुअली अलग है, वो है नहीं जो